सो हे गाइस एंड यू आर वाचिंग अमन स्टोरीज एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग बात करने वाला हूं कि पंचायत सीजन 5 में हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि सचिव जी का क्या रोल होने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम इस बारे में भी बात करेंगे कि सीजन 5 में सचिव जी और रिंकी के फ्यूचर का क्या होगा। मगर इसके लिए हमें सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक के सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर फोकस करना पड़ेगा। और इसीलिए हम स्टार्टिंग में सचिव जी और रिंकी की रह चुकी स्टोरी समरी के बारे में बात करेंगे एंड देन हम जानेंगे कि सीजन 5 में इन दोनों का क्या होने वाला है। एंड वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बिना स्किप करे वीडियो को जरूर देखना। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग वीडियो। वेल, अगर स्टार्टिंग से बात करें तो अभिषेक यानी सचिव जी कभी सचिव की नौकरी करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी सैलरी सिर्फ 20,000 रुपए थी, जो कि आज के टाइम के हिसाब से काफी कम है। वहीं दूसरी तरफ उनके दोस्तों की ईयरली सैलरी सचिव जी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी। मगर तब सचिव जी के पास फुलेरा में जॉब करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो मजबूरी में सचिव की जॉब करने के लिए मान जाते हैं। मगर जब वो पहली बार फुलेरा गांव में पहुंचते हैं तब उन्हें वहां का एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि सचिव जी एक शहर में रहने वाले आदमी थे और अब उनका ट्रांसफर एक बंजर गांव में हो गया था, इसीलिए वो फुलेरा के एटमॉस्फेयर में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड तब सचिव जी का दोस्त उन्हें फोन पर समझाता है कि बस एक तरीका है उनके गांव से निकलकर अच्छी सैलरी पर जॉब करने का, जिसके लिए सचिव जी को कैट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ताकि वो एक परफेक्ट कॉलेज से एमबीए करके अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाए। सीजन 1 के लास्ट में सचिव जी की दोस्ती प्रधान जी की बेटी रिंकी से होती है और सीजन 2 में इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मगर जब सचिव जी के कैट एग्जाम का दिन आता है तब वो बहुत अपसेट और इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्हें बहुत दुख होता है। और फिर वो ये सोचने लगते हैं कि वो सिर्फ एक मामूली सचिव की जॉब करने के लिए बने हैं। मगर टाइम के साथ साथ सचिव जी खुद को हील कर लेते हैं और इसी दौरान उनकी दोस्ती रिंकी से और भी ज्यादा गहरी होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे से काफी बातें शेयर करने लगते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, रिंकी सचिव जी को उनके बुरे टाइम में भी इमोशनली काफी सपोर्ट करती है, जिससे सचिव जी काफी इंप्रेस होते हैं। एंड ऐसे ही दोनों की बॉन्डिंग धीरे धीरे काफी स्ट्रांग होने लगती है। एंड इसीलिए सचिव जी के ट्रांसफर के बाद भी रिंकी सचिव जी को गांव के सारे अपडेट्स दे रही थी। और जब सचिव जी ट्रांसफर के रुकने के बाद दोबारा फुलेरा गांव में आते हैं तब वो रिंकी के साथ अब काफी टाइम भी स्पेंड करने लगते हैं। और सीजन 4 में दोनों ये एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। एंड इस बार जब सचिव जी कैट का एग्जाम देते हैं तब उनके 97 परसेंटाइल आते हैं एंड इतने मार्क्स में वो एक अच्छे कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई कर सकते थे। मगर अभी एडमिशन में 3-4 महीने बचे हुए थे और अब क्योंकि क्रांति देवी फुलेरा की नई प्रधान बन चुकी हैं और भूषण प्रधानपति बन गया है, इसीलिए अब उस पंचायत ऑफिस में वो दोनों मिलकर सचिव जी का जीना बहुत मुश्किल कर देंगे। वैसे अगर सचिव जी चाहें तो अब वो वहां से रिजाइन करके निकल सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास एमबीए वाला बैकअप प्लान रेडी है। मगर सचिव जी रिंकी की वजह से 3-4 महीने अभी और गांव में रुकेंगे। वेल, ये सब तो बात हो गई सचिव जी और रिंकी की सीजन 1 से लेकर सीजन 4 की। अब बात करते हैं कि सीजन 5 में सचिव जी क्या करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सचिव जी 3-4 महीने वहीं गांव में रुकेंगे, इसीलिए पंचायत सीजन 5 की स्टोरी भी इन्हीं 3-4 महीने के आसपास घूमेगी। और क्योंकि हम यहाँ सचिव जी और रिंकी के फ्यूचर को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, इसीलिए हम अभी किसी और कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। एंड अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि आपको सीजन 5 में सचिव जी और रिंकी की शादी देखने को मिल सकती है, तो आप इस ख्याल को दिमाग से बिल्कुल निकाल ही दो, क्योंकि सीजन 5 सिर्फ इन बातों पर फोकस करने वाला है जहां हमें भूषण के द्वारा सचिव जी पर किए जाने वाले टॉर्चर्स देखने को मिलेंगे। और तो और सीजन 5 की मेन थीम प्रहलाद चा पर फोकस करेगी, जहां वो विधायक का इलेक्शन लड़ेंगे। अब बात करें सचिव जी और रिंकी की, तो रूमर्स के अकॉर्डिंग सीजन 5 में इन दोनों के चक्कर के बारे में पूरे गांव को पता चल जाएगा, जिसकी वजह से गांव में थोड़ा हंगामा भी होगा। मगर सीजन 5 में हमें एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिलने वाली है, तो इसके काफी हाई चांसेस हैं कि रिंकी की फैमिली सचिव जी और रिंकी के रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले। एंड क्योंकि प्रधान जी सचिव जी को पहले से ही काफी पसंद करते हैं, मगर सिर्फ उनकी कम सैलरी की वजह से प्रधान जी ने कभी सचिव जी से रिंकी को लेकर बात नहीं करी। मगर अब क्योंकि सचिव जी के पास एक परफेक्ट ट्रैक है अपनी सैलरी और इज्जत दोनों को बढ़ाने का, इसीलिए इस थ्योरी के सही होने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। सचिव जी का सीजन 5 के लास्ट में गांव छोड़कर एमबीए की पढ़ाई करने के लिए जाना कंफर्म है, जहां हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि सचिव जी एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट करके फुलेरा में दोबारा रिटर्न करें, ताकि अब वो रिंकी से शादी कर पाएं। मगर शादी जैसे बड़े इवेंट को एक ही सीजन में एडजस्ट करना काफी डिफिकल्ट है एंड मेरे अकॉर्डिंग इसके लिए एक सेपरेट सीजन 6 लाया जा सकता है। मगर पंचायत वेब सीरीज के मेकर्स ने कई इंटरव्यूज में यह बताया हुआ है कि पंचायत सीजन 5 इस सीरीज का लास्ट सीजन होगा, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि पंचायत के और भी कई सारे सीजन बनाए जाएं। एंड अगर आप भी मेरी तरह चाहते हो कि पंचायत के सीजन 5 से ज्यादा सीजन बनने चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो और साथ में ये भी बताना कि आप सीजन 5 में क्या देखना चाहोगे। ऑलराइट गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आपको इंटरेस्ट है पंचायत वेब सीरीज में, तो फिर तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि मैं पंचायत वेब सीरीज से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। एंड मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।